हेलो, वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे अच्छे स्कोर लाए। जैसे कि हम देखते हैं कि हर साल हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, अदर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो बच्चों में एक क्या बोलते हैं कि तनाव, जब एग्ज़ाम से पहले बच्चों में 2-3 मंथ पहले वो तनाव आना दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमने देखा होगा कि ये साइकोलॉजी होती है कि जब भी कोई चीज़ होने वाली होती है तो उससे पहले हमारे मन में हलचल मचना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे सीबीएसई के, वो फ़ैब में स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और मार्च और अप्रैल तक चलेंगे। तो एक मंथ बच्चों के ऊपर जो प्रेशर रहेगा, बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर प्रेशर, एग्ज़ाम आफ्टर प्रेशर, हाउ टू टैकल, हाउ टू हैंडल। आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि हम अपने एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे कम करें, रिड्यूस करें, और हम अपने एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, कैसा एक अच्छा स्कोर सेट करें जिससे कि हम अपने मनपसंदीदा जो कॉलेज है, जो आपका कॉलेज आपने चूज़ किया होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए देखा जाए तो 7 दिन भी काफ़ी होता है। 7 दिन, एक वीक बहुत है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करे तो हो सकता है कि एक दिन भी काफ़ी है उसको रिवीजन करने के लिए। और बच्चा अगर डेडिकेटेड नहीं है तो उसको एक वीक तो छोड़ो, अगर उसको एक साल भी दिया जाए तब भी उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एग्ज़ाम अभी 12th के होने वाले हैं, जो 10th के होने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि 2 मंथ आपके पास है। इस 2 मंथ में आप अच्छे से भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एक तो मार्क्स होते हैं अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, 70% या फिर 75% या 60%, जो भी आपका थॉट है, जो भी आपने एक टारगेट सेट किया होगा। एक होता है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाना। तो वो जर्नी जो होती है अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स की, ये जो जर्नी है अच्छे से अच्छे मार्क्स की, वो इस 2 मंथ में आप पा सकते हो और आप कर सकते हो। तो 2 मंथ में जो सबसे ज़्यादा, जो सब पहला जो मैं आपको फैक्टर बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो, सबसे पहला मैं बताऊँ, रिवीजन। जो भी अब तक आपने जो पढ़ा है दिसंबर तक, सबसे पहले एक वीक के अंदर कोशिश करो कि अपना 2 मंथ का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे अब रीस्टार्ट से प्रिपरेशन करनी है। आप ये सोचो, क्योंकि 1 तारीख आ चुकी है। तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट बना दिए, हर चैप्टर की समरी बनाओ, हर चैप्टर का शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। और जो शॉर्ट्स नोट्स जो तुम बनाओगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो की पॉइंट्स का होता है। आपने समरी बनाई, समरी से आपके माइंड में पूरा मैप बन जाएगा कि कहानी क्या है। मैप बन गया, एक रोड मैप बन गया। अब रोड मैप बनने के बाद जब वो की पॉइंट बनाओगे तो वो की पॉइंट आपकी डेस्टिनेशन का काम करेंगे कि पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है, सेकंड प्लेटफॉर्म कौन सा है, थर्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने शॉर्ट्स नोट बनाने हैं। दूसरे, उन शॉर्ट्स नोट्स में आपको क्या क्या लिखना है, की पॉइंट्स लिखने हैं। और हर पेज, और क्या बोलते हैं, हर टॉपिक की एक समरी होनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, हर पेज में आपकी एक समरी होनी चाहिए जिससे कि आप, हो सकता है कि कुछ चीज़ें भूल जाओ, लेकिन आप 99% समरी कभी नहीं भूलोगे। तो आपको उस की पॉइंट पर ध्यान देना है। और इसमें हम देखते हैं कि समरी
तो आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने समझी, आपके माइंड में मैप है। की पॉइंट बनाना है जिससे कि आपको डेस्टिनेशन पता लग जाएगी कि पहला पॉइंट क्या है, सेकंड डेस्टिनेशन क्या है, थर्ड डेस्टिनेशन क्या है। और इसमें जब आप प्रिपरेशन करोगे, जब आप ये चीज़ें करोगे, तो आपके माइंड में चलेगा प्रेशर, आपके माइंड में चलेगा तनाव। ठीक है, अब इस तनाव को ओवरकम कैसे करना है? इस तनाव को ओवरकम करने का कोई वो एक मेथड नहीं है कि कोई मेथड नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि बता दिया और आपने उसका रिजॉल्व हो गया। ठीक है ना, तनाव को एक ही चीज़ कम कर सकती है, वो है आपकी हंसी। लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू ओवरकम द स्ट्रेस। कोई मेडिसिन नहीं सर, लाफिंग, आपको हंसना है। ये स्किल्स और ये लाइफ स्किल आप अपनी ज़िंदगी में जितना जल्दी इम्प्लीमेंट करोगे उतना ही बेस्ट है। क्योंकि जो ये तनाव है, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर एक्साइटमेंट, एंजाइटी, इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है लाफिंग। दूसरा, अपने आप को ये बोलना है, रिपीटेशन करना है कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, जो दो चीज़ अपने देखो, पहला तो आपको हंसना है और खूब हंसना है। आपने मॉक टेस्ट लगाए, आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके 1 नंबर आए, उस टेस्ट में आपके 2 नंबर आए, उस टेस्ट में आपके 10 नंबर आए, आपको हंसना बहुत ज़रूरी है, आपको हंसना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप हंस रहे हो, अभी आप अपने आप पे हंसोगे, कल लोग तुम्हारे वजह से हंसेंगे। मतलब तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो दे विल प्राउड। आप देखना सर, आज आप अपने आप पर हंस रहे हो, एक दिन दुनिया आपकी वजह से हंसेगी, दुनिया आपका एग्जाम्पल दे के लोगों को समझाएगी। दूसरी बात इसमें जो सेकंड चीज़ है कि आपको जो सब्जेक्ट इजी लगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको इजी लगेंगे, कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको टफ लगेंगे। जो आपके इजी सब्जेक्ट है उसको आप कुछ इस तरह पढ़ने की कोशिश करना कि वो चीज़ें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। और जो चीज़ आपको टफ़ लगे तो आपके पास 2 मंथ का टाइम है जो कि इनफ टाइम है, और आप इस टाइम में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जो टॉपिक आपको जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है वो सब्जेक्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए और की पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, और जो टफ़ लगे उसको अपने जो भी आपका जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को कैसे अच्छे नंबर लाने हैं मुझे इसमें। ठीक है ना, और वो इंडिविजुअल सबका अलग अलग प्लान बनाना चाहिए। तीसरा जो टॉपिक है कि बच्चे जो गलती करते हैं, बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं कि वो उन्हें आता सब कुछ है, वो जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिए। तो आप जो गलती करते हो, बार बार हर एग्ज़ाम में गलती करते हो, वो ये है कि आप उसके शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाते, आप उसके की पॉइंट्स नहीं बनाते। आपने देखा होगा कि जो बच्चे कम पढ़ते हैं या जो क्लास में एक्टिव नहीं रहते, वो कभी कभार बहुत अच्छे मार्क्स ला लेते। क्यों लाते हैं? क्योंकि वो उन्हें हर टॉपिक का की पॉइंट्स पता है, और मुश्किल से हर टॉपिक के ऊपर 5 या 6 की पॉइंट्स होंगे। क्योंकि मोस्टली जो की पॉइंट्स होंगे वो सबके 90% जो की पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सेम होते हैं। अगर हम पूरे करिकुलम की बात करें, पूरे सिलेबस की बात करें या पूरे बुक्स की बात करें, उसमें से 90% जो की पॉइंट होते हैं वो सबके सेम मिलेंगे। हर चैप्टर में से 10 की पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट होंगे, जो कि उनकी यूनिकनेस बताएंगे। तो आपको वो 90% की पॉइंट को तो आप पे टिप्स होनी चाहिए। और हार्डली अगर आपने मुश्किल से 100 की पॉइंट्स आपने बना लिए हर बुक्स के, तो सर ये गारंटेड है कि आपके 80% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, कहीं नहीं गए ही नहीं है। तो
की पॉइंट्स आपके टिप्स होनी चाहिए, समरी आपकी टिप्स होनी चाहिए, माइंड मैप आपका होना चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस लाओगे। और दिस इज श्योरिटी। चौथा पॉइंट आपका जो है कि प्लीज़ फार फ्रॉम दोज पीपल, प्लीज़ फार दोज पीपल हु स्पीक ऑलवेज नेगेटिव, दे हैव नेगेटिव थॉट। आपको उन लोगों से दूर रहना है जो कि हर बार नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि वो पहले लोग जो होंगे वो बोलेंगे ये कट ऑफ बड़ी हाई जाती है, उनको तो आज ही ब्लॉक करना है। दूसरे लोग जो होते हैं जो कि हमें नेगेटिव बोलते हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई व्यर्थ है, वर्थलेस है, तो उनको उनसे दूर रहना है। आपके जो फैमिली जो मेंबर है उनसे दूर रहना है, ठीक है ना, जो नेगेटिव बोले। इस 2 मंथ में आपको जो प्रेशर मिलेगा वो शायद अब तक आपको नहीं मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको इन लोगों से दूर रहना है, उन लोगों से कनेक्ट रहना है जो कि तुम्हें मोटिवेट करे, जो तुम्हें बताए कि सही रास्ता क्या है, जो तुम्हें पॉजिटिव रखे, जो तुम्हारा हौसला बढ़ाए, जो तुम्हें सोल्यूशन दे, जो तुम्हें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। और जो पांचवा और जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपको एक चीज़ करनी है। क्या करनी है बताओ? आपको एक चीज़ करनी है जिससे कि 99% लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं और 99% लोग जो कि अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, उनको देखना है। तो पहले जो बच्चे 99% बच्चे जो होते हैं पढ़ने वाले होते हैं, वो भी नंबर में क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ते। लिखा हुआ है हाँ, और वो लिख के आते नहीं है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उस क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, चाहे 4 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। उसमें बोला क्या है उस मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। क्योंकि हम क्वेश्चन बहुत एक्साइटमेंट में पढ़ते हैं और जो लास्ट की लाइन है नहीं है हाँ है, वो मिस आउट कर देते, जिससे कि पूरा का पूरा आपकी मेहनत जीरो हो जाती है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखो उस क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, पेपर को पूरा आराम से पढ़ना है। जो भी आपको इजी लगे वो पहले करने हैं, उससे टफ बाद में करना है, सबसे टफ बाद में करना है। ये होता है एक स्टैंडर्ड तरीका एग्ज़ाम को लिखने का। और इन सब में आपकी एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो क्या है? आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, मुझे 95% मार्क्स लाना है, और आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम्स अगर आप ये चीज़ देखोगे, और मैं चाहता हूँ कि आपके 95% आपके फ़ोन के वॉलपेपर पे होने चाहिए, आपके 95% आपके रूम में होने चाहिए, आपके 95% आपकी बुक्स में होने चाहिए, आपकी 95% आपकी शर्ट पे होने चाहिए, 95% आपको 2 मंथ में आपको हर बार देखना है। चाहे फ़ोन पेपर पर सेव कर लो, चाहे दीवारों पर लिख लो, चाहे अपनी शर्ट पर लिख लो, लेकिन वो चीज़ें आपकी माइंड में बार बार दिखनी चाहिए। और तो और जो भी आप शॉर्ट्स नोट बनाओगे, उस शॉर्ट्स नोट्स को बनाने के बाद आपको उसको बार बार देखना है, बार बार उसको देखना है। पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है उसको, पढ़ना नहीं है, देखना है बस, ठीक है ना, सिर्फ देखना है। और 2 मंथ के बाद अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आपका ये सब करने से आपके मार्क्स अच्छे ना आए। आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हो। बाकी टाइम टू टाइम में आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ये चैनल ही पूरा एजुकेशन के ऊपर है। और आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, तो उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।